हेलो दोस्तों, आज एक ऐसे महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर जी की कहानी सुनाते हैं। ये बात है सन 1822 की। उन दिनों फ्रांस के एक गांव में चमड़े का व्यापारी व्यापार करता था। उस निर्धन व्यापारी की बड़ी तमन्ना थी कि काश वो अच्छे से पढ़ लिख लिया होता और किसी ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाता होता। उसके मन ही मन में सवाल चल रहे थे कि अगर मैं पढ़ लिख लिया होता तो पूरे दिन मरे हुए जानवरों का बदबूदार चमड़ा नहीं उतारना पड़ता। व्यापारी मन ही मन ऐसा सोच रहा था। तभी उसे खबर मिली कि उसकी गर्भवती पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया है। ये बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि भले वो न पढ़ पाया हो, लेकिन वो अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएगा और एक बड़ा अफसर बनाएगा। अब आपको बता दें, वो जो बच्चा था कोई और नहीं बल्कि लुई पाश्चर जी पैदा हुए थे। लुई पाश्चर जी जब 5 साल के हुए तो उनके पिता निर्धन होने के बाद भी उनका दाखिला बहुत महंगे विद्यालय में कराया। किंतु लुई के पिता को बहुत दुख हुआ जब उन्होंने पाया कि उनका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है। कक्षा के साथ ही उनको मंदबुद्धि कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। वैसे तो लुई बहुत मेहनती थे। स्कूल में जाने के साथ साथ पिता के काम में भी हाथ बटाते थे। तभी अचानक एक अनहोनी घटना घटती है। असल में जिस गांव में लुई के पिता रहते थे वो गांव जंगल के बेहद करीब था और उस जंगल में काफी भेड़िया रहते थे। और उसी जंगल से एक पागल भेड़िया आया और उनके एक ही दिन में गांव के कुल 8 लोगों को काट लिया। खैर, धीरे धीरे दिन बीतते गए। गांव के लोगों ने किसी तरह उस पागल भेड़ियों को मार दिया, किंतु भेड़िए के द्वारा काटे गए उन 8 लोगों में से 5 लोग रेबीज का शिकार हो गए। उन 5 लोगों की हालत बिल्कुल उन भेड़ियों जैसी हो गई। अजीबोगरीब हरकतें करते, पानी से डरने लगे और कुछ दिन में तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। लुई जी ने उन लोगों को तड़पते हुए देखा था। छोटा होने के बावजूद भी हर तरह से उन लोगों की बहुत मदद करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों की मदद एक बालक क्या, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं कर सकता था, क्योंकि रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया पूर्ण रूप से लाइलाज बीमारी है। गांव वालों के लिए वे कोई नई बात नहीं थी। अक्सर जंगल से पागल भेड़िया या पागल कुत्ता गांव वालों को काट ही लेता था, जिससे लोगों की मौत होती रहती थी। किंतु बालक लुई ने ये सब पहली बार देखा था। वे हमेशा अपने पिता से पूछते रहते थे कि क्यों उन लोगों की जान नहीं बचाते, उन लोगों को कोई दवा देकर क्यों ठीक नहीं किया। लुई के पिता तंग आकर बोले कि तुम खुद ही क्यों नहीं उस बीमारी का इलाज ढूंढते। पढ़ो लिखो, नई खोजें करो। अगर तुम दिल लगाकर पढ़ाई करोगे तो इस बीमारी का इलाज जरूर खोज लोगे। बस यही बात लुई जी के दिमाग में बस गई। उन्हें लगा अगर पढ़ाई करने से इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा सकता है तो मैं दिन रात पढ़ूंगा। मैं इस तरह से लोगों को मरने नहीं दूंगा। तभी से लुई ध्यान लगाकर पढ़ना शुरू कर दिए, जिससे उनके पिता बहुत खुश हुए। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद लुई की आगे की पढ़ाई के लिए पेरिस भेजा। उनके लिए लुई के पिता ने एक बहुत बड़ा कर्ज लिया था। लुई जी ने विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई की थी। पहले रसायन विज्ञान, फिर भौतिकी। सन 1842 ईस्वी में लुई पाश्चर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने, किंतु दूसरों को पढ़ाने के साथ साथ खुद ज्ञान अर्जित करना कभी नहीं छोड़े। और फिर उन्होंने जीव विज्ञान को समझना शुरू किया। लुई ने अपने प्रयोगों में पाया कि हर खाने पीने वाली चीज़ों में बेहद ही छोटे कीड़े पाए जाते हैं। ये कीड़े इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल माइक्रोस्कोप से यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता था। लुई ने इन कीड़ों को जीवाणु नाम दिया। इससे पहले जीव विज्ञान के क्षेत्र में जीवाणु या विषाणु जैसी चीज़ों के बारे में कोई नहीं जानता था। लुई ने जाना कि इन जीवाणु की वजह से खाने पीने वाली चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं। उन्होंने देखा कि
क्योंकि ये जीवाणु अधिक तापमान बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन्होंने दूध को 47 डिग्री तापमान पर गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा किया और पाया कि दूध गर्म करने से जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि दूध गर्म करके ठंडा करने से दूध के सारे जीवाणु मारे गए। वास्तव में दूध के अंदर मौजूद जीवाणु ही दूध को खराब करते हैं। दूध को गर्म करके ठंडा करने की इस तकनीक को आज भी लोग लुई पास्चर के नाम से जानते हैं और उसे पास्चराइज तकनीक कहा जाता है। तभी लुई पास्चर जी के दिमाग में एक विचार आया कि जिस तरह से जीवाणु हर खाने पीने वाली चीज़ों को खराब करते हैं और उसमें पाए जाते हैं, तो हो सकता है कि जीवाणु हमारे शरीर में भी पाया जाता हो और यही जीवाणु हमें बीमार करते हो ना हो रेबीज के लिए यही जीवाणु जिम्मेदार है। उन्होंने सोचे, अगर मैं किसी तरह से रेबीज कीड़ों की पहचान करके उन्हें खत्म करने का तरीका समझ लूँ तो इस संसार को सदा के लिए इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बस इसके बाद लुई जी ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जहाँ कहीं रेबीज हो चुके जानवर, चाहे कुत्ता या भेड़िया दिखाई देता, वो किसी तरह वहाँ पहुंचकर उस जानवर को पकड़ने की कोशिश करते थे, भले ही वो जानवर उन्हें काट कर खुद रेबीज शिकार बना दे। लेकिन वो हर हाल में अपनी जान की परवाह किए बिना वो जानवर को पकड़ते और उसके रक्त की जांच करते। उन्हें ना तो अपने खाने का ध्यान था और ना ही उनके परिवार का। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुत्ते के धरपकड़ में समर्पित कर दिया। परिवार की तरफ ध्यान ना देने के कारण उनकी पत्नी उनसे नाराज रहने लगी, किंतु लुई पास्चर जी को अपने त्याग का परिणाम मिला। उन्होंने पागल कुत्ते जैसे जीवों के शरीर के साथ साथ उनके लार में भी ये वायरस मौजूद होते हैं और जब रेबीज से प्रभावित जानवर किसी व्यक्ति को काटता है तो उस व्यक्ति या जानवर को भी रेबीज हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि शरीर में फैले हुए रेबीज को नष्ट कैसे करें। अब दूध की तरह मानव शरीर को तो उबाल कर ठीक नहीं किया जा सकता। पास्चर जी का भलीभांति ये मानना था कि हमारे शरीर के अंदर सभी प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता है, जिसे हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं या रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। किंतु ये समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक प्रणाली रेबीज से लड़ने के लिए हार क्यों मान जाती है। तभी उनके किसी दोस्त ने अपनी मुर्गियों में फैली हुई किसी हैजे जैसे रोग के बारे में बताते हैं, जिनके कारण उनकी सारी मुर्गियां एक एक करके मर रही थी। लुई पास्चर ने अपना प्रयोग उन बीमार मुर्गियों के साथ शुरू कर दिए। उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे जीवाणु या विषाणु होते हैं जो किसी भी जीव के रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे देते हैं, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता विषाणु से लड़ सकती है और नष्ट भी कर सकती है, किंतु विषाणु हमारे प्रतिरोधक क्षमता से छुपकर अपना कार्य करना शुरू करते हैं। तो कैसे इतने होशियार हो चुके विषाणु की पहचान हमारी प्रतिरोधक क्षमता से कराई जाए, क्योंकि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस विषाणु पहचान जाए तो निश्चित तौर पर उस विषाणु का अंत हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा? लुई पास्चर इसी बात को लेकर खाना पीना सोना तक छोड़ दिए। दोस्तों, मेहनत का फल अक्सर मीठा ही होता है। आखिरकार लुई जी को सफलता मिली। ये मुर्गियों के साथ साथ अपने प्रयोगों की दवा मर चुकी मुर्गियों के रक्त से उन्हें बीमार करने वाले विषाणु को निकालते और उन विषाणुओं को एक खास तरह के लवण में मिलाकर उन्हें लवण के प्रभाव से सभी जीवाणु निष्क्रिय हो गए। अब इस लवण का मुर्गियों में इंजेक्शन देना शुरू कर दिया और वे इंजेक्शन मुर्गियों को लगाया गया। ये विकल्प सही था। नतीजे हैरान करने वाले थे। जिन जिन मुर्गियों को इंजेक्शन लगाया गया था वे मुर्गियां स्वस्थ थीं, जबकि जिन मुर्गियों को इंजेक्शन नहीं लगाया गया था वो उसी तरह ग्रसित होकर रोगों से मरती गई। लुई जी का अंदाजा बिल्कुल सही था। जब निष्क्रिय किए गए विषाणु मुर्गियों के शरीर में गए तो वे विषाणु निष्क्रिय होने के कारण मुर्गियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए और न ही खुद को सक्रिय जीवाणु की तरह छुपा पाए। इस तरह मुर्गियों की प्रतिरोधक क्षमता पहचान गई और उन्हें खत्म करने की शक्ति विकसित कर ली और उन सक्रिय निष्क्रिय दोनों तरह के बीमारियों को नष्ट कर दिया।
दोस्तों, मानवता के इतिहास में ये दोनों एक बहुत बड़ी खोज थी और इन खोजों के आधार पर कुछ दशकों में उनके घातक बीमारियों के इलाज के विभिन्न इलाजकर्ताओं ने खोजे। लुई पाश्चर ने इन सफलता से उत्साहित होकर जब अपने प्रयोगों को मापा तो उन्हें बचपन के सपने यानी रेबीज के इलाज को ढूंढने में सफलता मिल गई। उन्होंने रेबीज के वायरस को निष्क्रिय करके एक स्वस्थ कुत्ते में डाला। कुत्ते के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ने उस वायरस को पहचान कर उसे बेअसर कर दिया और फिर जब उस कुत्ते के अंदर सक्रिय वायरस भी डाले गए तो उस कुत्ते को कुछ नहीं हुआ। वह कुत्ता बिल्कुल स्वस्थ रहा। किंतु ये प्रयोग अभी किसी मनुष्य के शरीर पर नहीं किया गया था। ये खोज मनुष्यों के शरीर पर सकारात्मक असर दिखाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लुई जी इस बात को सोच ही रहे थे कि तभी एक महिला रोती हुई अपने बच्चे को लेकर लुई जी के पास आई और उस महिला ने बताया कि उनके बच्चे को 2 दिन पहले पागल कुत्ते ने काट लिया और हर घंटे उसकी हालत बिगड़ रही थी। लुई जी ने जांच की तो उन्होंने पाया कि बच्चे को कुत्ते ने बहुत बुरी तरह से काटा है। जिस कुत्ते ने बच्चे को काटा था, लुई पाश्चर ने किसी तरह उस कुत्ते को पकड़ लिया और जांच की तो पाए कि कुत्ता रेबीज का शिकार था। अब वो बच्चा रेबीज का शिकार हो गया था, किंतु भले ही रेबीज की सफलता पूर्वक कुत्ते पर आजमाया। लुई ने रेबीज की सफलतापूर्वक कुत्ते पर आजमाया था, लेकिन किसी इंसान पर इसे आजमाना एक जोखिम था, क्योंकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए रेबीज को ही बच्चे के शरीर में छोड़ना था, फिर भले ही वो वायरस निष्क्रिय ही क्यों ना हो। वो मानव शरीर में जाकर कैसा असर दिखाएगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। बच्चे की मां लुई जी से बच्चे को बचाने की गुहार लगा रही थी और रो रही थी, किंतु लुई जी के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट था, क्योंकि इसका प्रयोग किसी इंसान पर नहीं किया गया था। अगर इसका प्रयोग बच्चे पर आजमाते और सफल नहीं हो पाते तो बच्चे की हालत और खराब हो जाती, उससे उसकी जान भी जा सकती थी। किंतु लुई जी को पता था कि बच्चे की मौत निश्चित है, इसलिए बच्चे को वैक्सीन लगाने का फैसला लिया। उन्होंने शुरुआत में बच्चे के शरीर में कम मात्रा में निष्क्रिय रेबीज वायरस इंजेक्ट किए और उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए। ऐसा उन्होंने 21 दिन तक किया और बच्चे की जान बचा ली। और फिर मानवता की पूरी रक्षा करने वाला आश्चर्यजनक बहुत भारी थी और उस बच्चे को रेबीज नहीं हुआ। इस टीके का आविष्कार 6 जुलाई 1850 ईस्वी में किया गया। इस उपलब्धि के बाद फ्रांस सरकार ने लुई जी को सम्मानित किया। तब से दोस्तों, अभी भी अगर पागल कुत्ता काट लेता है तो हम सिर्फ इन्हीं की वजह से बचते हैं, वरना आज ये लोग इसी तरह मरते रहते।